एक तरफ मनीष कश्यप चुनाव के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यह क्लियर हो चुका है कि मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और जनसुराज पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यह भी क्लियर हो चुका है, किसी और पार्टी के साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर जी से मनीष कश्यप की नजदीकियां बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि गुंजन सिंह का भी सपोर्ट करते हुए नजर आए मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने गुंजन सिंह का स्वागत किया, वेलकम किया, पीला गमछा ओढ़ा करके समर्थन दिया कि आइए आप भी चुनाव लड़िए जनसुराज पार्टी के साथ में मिल करके। लेकिन एक बात आपको बता दें कि अभी बिहार के जो विधानसभा चुनाव है, इसमें बहुत ही बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिसका आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से लगातार तैयारियां करना शुरू कर दी है। निर्दलीय चुनाव हो या पार्टी स्तर के चुनाव हो, लगभग सभी लोग अपना अपना चुनाव कर रहे हैं। मनीष कश्यप भी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। गुंजन सिंह के घर पे गए, गुंजन सिंह का भी सपोर्ट किया। विधानसभा चुनाव में गुंजन सिंह भी चुनाव लड़ने वाले हैं। यह भी क्लियर हो चुका है कि जनसुराज पार्टी के साथ में चुनाव लड़ने वाला है। मनीष कश्यप के संपर्क में जितने लोग हैं, सभी को विधानसभा चुनाव लड़वाने की कोशिश करेंगे। मनीष कश्यप को भी किसके साथ में? जनसुराज पार्टी के साथ में। लेकिन इसी बीच अभी जो खबरें निकल के आ रही है, बेहद अहम खबर आपको बता दें कि विपिन मुखिया, सबको पता है, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, अच्छा खासा उनका फॉलोअर्स है, साथ में मनीष कश्यप के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। मनीष कश्यप के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते रहते हैं। मनीष कश्यप चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन समय समय पर मनीष कश्यप भी विपिन सर को ऊपर निशाना साधते रहते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मतलब आजकल चलते रहती है। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप तो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले ही हैं, साथ में विपिन सर भी चुनाव लड़ने वाले हैं। विधानसभा चुनाव हमने बहुत पहले ही कहा था कि विपिन सर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जरूर, उसी की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि हमेशा से तेजस्वी यादव के पक्ष में बात करते हुए नजर आते हैं विपिन सर। तो हमने पहले ही कहा था कि आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे विपिन सर। अब क्लियर हो गया कि विपिन सर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखना यह था कि विपिन सर ने बहुत सारे लोगों का नाम लिया कि विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए और संसद में बैठना चाहिए। खान सर का भी नाम लिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम लिया विपिन सर ने, लेकिन मनीष कश्यप का नाम नहीं लिया। इससे लोगों को लग रहा था कि मनीष कश्यप के प्रतिद्वंदी है विपिन सर, इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप की सपोर्ट में विपिन सर आए कि सबको लड़ने का अधिकार है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी चुनाव लड़ेंगे। और जो लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, एक बड़े औहदा पे हैं, पब्लिक उनको जानती है, तो उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए, जैसे कि खान सर हैं, इन सबको चुनाव लड़ना चाहिए, यह कहते हुए नजर आ रहे हैं विपिन सर। लेकिन हकीकत में अगर चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से विपिन सर और मनीष कश्यप दोनों चुनाव लड़े तो आखिर कौन जीत सकता है? अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि विपिन सर कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आरजेडी पार्टी टिकट देकर के विपिन सर को वहीं से उतार दे जहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप के सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कोई है ना, तो विपिन सर है। लेकिन क्या अगर विपिन सर और मनीष कश्यप एक ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ जाए तो कौन जीतेगा? क्या लग रहा है आपको? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, इस साल जो चुनाव होने वाला है बेहद अहम है, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे सामने आने वाले हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बट आप लोग की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।